Assalamu alaikum dear students, welcome back to next lesson of Iqra Joint Handwriting series 3. As you know that we have done 7 rules और फिर हम लोगों ने 7 rules में रूल नंबर 7 की जॉब्स की थी और कितनी जॉब्स कर चुके हैं हम लोग अभी तक उसकी 4 जॉब्स कर चुके हैं और आज हम उसकी लास्ट जॉब करेंगे। लेकिन लास्ट जॉब स्टार्ट करने से पहले आई टेक योर स्मॉल टेस्ट और जो आज का टेस्ट होगा वो ये है कि बेटा कि आप लोगों ने जितनी जॉब्स हमने कर चुके हैं रूल नंबर 7 की वो सारी अपनी रफ़ कॉपी पर लिखनी है कि कौन कौन सी जॉब्स हैं रूल नंबर 7 की। सो दिस इज़ क्लियर एंड आफ्टर डूइंग इट व्हाट यू हैव टू डू, आप लोग ओपन करेंगे इकरा जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज़ को और चेक करेंगे आइदर योर वर्क इज़ करेक्ट और नॉट। और अगर कोई मिस्टेक है तो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों ने अभी से उसे लर्न कर लेना है अपनी राइटिंग से। इसको ओपन करके वीडियो को पॉज करके अभी लर्न कर लें सो दैट नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक ना हो। Okay, let's start our next work. Okay, I'm going to write first word torture. So let's start writing. Our first word is T. It should be tall, upswing should be slightly slant. Proper distance, triangle should be there, equal size. So let's write next one. Okay, I'm going to write clause. Yes, loop of L should be good, writing size should be same, hold your pen properly while you are writing and do your work neatly. Okay, now I'm going to write last word breathe. Okay, B is a tricky one, so you have to write it carefully and properly. Loop should be good. Okay, it's breathe, so we are going to write R not E. Okay, so breathe. इट्स लॉन्ग वन तो इसका साइज सेम कर लेंगे। आप लोग पेन से केयरफुली कीजिएगा बेटा। आई हैव ऑप्शन टू इरेज बट वाइल यू विल डू योर वर्क ऑन योर राइटिंग सीरीज तो यू आर डूइंग इट विद योर पेन, तो आप लोगों के लिए इरेज करने की कोई ऑप्शन नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू योर वर्क वेरी केयरफुली। ओके, so let's have a look on the words. So first word is sneeze, goose, torture, clause and breathe. Okay, remember previous rules, jobs जितनी भी हमने रूल नंबर 7 जॉब की हैं, रूल नंबर 7 की जितनी भी जॉब्स की हैं उनमें एक चीज़ कॉमन थी जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेसन में बताई थी। रिमेंबर क्या थी वो चीज़? येस, आई हैव टोल्ड यू कि सभी रूल्स में क्या चीज़ बार बार आ रही थी, किस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आ रहा था। येस, आए याद? क्या था वो? मैजिक ई, रिमेंबर? तो यहाँ पे भी मैजिक ई, सब वर्ड्स के लास्ट में मैजिक ई है। ओके, वर्ड अगर आप लोगों को याद हो तो प्रेप 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैजिक ई इज़ प्रेजेंट फॉर नो रीज़न। मैजिक ई की अपनी कोई साउंड भी नहीं होती और इसकी कोई रीज़न भी नहीं होती वर्ड के लास्ट में आने के लिए, बट इट completes the word. It has no sound and it has no reason to come at the end of the word. So this is our rule number 7 job 5.
Yes, magic E has no reason. Okay, so let's see our rule. Okay, this is our rule number 7, job 5. R is an example. Okay, and you can see कि E इसके लास्ट में भी आ रहा है, मैजिक E आ रहा है. Okay, let's have a look on the rule. No job E. The E is present for no reason. Yes, there is no reason for E to present at the end of the word, but it's present and it does not have any sound as well. So magic E is present for no reason. Is that clear? तो इन सारे वर्ड्स के लास्ट में भी एज आई टोल्ड यू कि इन सब के लास्ट में मैजिक ई आ रहा है, बट इट हैज़ नो रीज़न टू कम एट द एंड ऑफ दीज वर्ड्स. लेकिन ये फिर भी वर्ड्स के लास्ट में आता है. इज़ दैट क्लियर? सो आवर रूल इज़ नो जॉब ई. द ई इज़ प्रेजेंट फॉर नो रीज़न. Sneeze, goose, torture, claws and breathe. Okay, now let's have a look on your writing series. Okay, while you are doing your work on writing series, so what you have to do, beta, don't forget to write date first. And now let's start reading of the words, and let's discuss their meaning as well. Okay, first word is torture. Okay, as you can see in the picture as well, एक्शन और प्रैक्टिस कॉजिंग पेन इज़ कॉल्ड टॉर्चर, कि वो उसे पिक्चर में मार भी रहा है. सो एक्शन और प्रैक्टिस विच इज़ विच कॉज पेन, तो दैट इज़ कॉल्ड टॉर्चर. ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्लॉज. सो क्लॉज द पार्ट ऑफ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी प्रेजेंट होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लॉज. जैसा कि हमें सेंटेंस में पिक्चर में सेंटेंस लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है. इफ़ आई हैड बीन मोर केयरफुल आई वुड नॉट हैव कट माई फिंगर. ओके, सो दिस इज़ द क्लॉज, फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट वन इज़ सीज. हमें पिक्चर में भी नज़र आ रहा है. सीज का मतलब क्या होता है? पकड़ना. और इंग्लिश में है टेक होल्ड ऑफ सडनली और फोर्सिबली ऑफ समथिंग. टेक होल्ड ऑफ समथिंग फोर्सिबली और सडनली, दैट इज़ कॉल्ड सीज. नेक्स्ट वन इज़ measure. So ascertain this the size, amount or degree of something using an instrument, so that is called measure. Okay, now let's move to the next one. So next one is pulse. Rhythmical throbbing is throbbing of arteries as blood propelled, so that is called pulse. जैसा कि हमें अपनी रिस्ट पे और अपनी नेक पे फील भी होती है. अगर हम लोग वहाँ हाथ रख के देखें तो हमें अपनी रिस्ट और अपनी नेक पे पल्स फील भी होगी. आप खुद भी फील कर सकते हैं उसे रख के. स्नीजिंग है, और स्नीजिंग किसको कहते हैं? मेक अ सडन इनवॉलेंट्री एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम नोज और माउथ ड्यू टू इरिटेशन ऑफ नोस्ट्रिल, सो दैट इज़ कॉल्ड स्नीज. ओके, नेक्स्ट वन इज़ जिसे छींकना भी कहते हैं उर्दू में. नेक्स्ट वन इज़ ब्रीद, यानी कि हवा का अंदर लेकर जाना और बाहर निकालना. टेक एयर इन टू लंग्स एंड एक्सपेल इट, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज़ गूज. इट्स अ लार्ज वाटर बर्ड होता है जिसकी लॉन्ग नेक होती है, सो दैट इज़ कॉल्ड गूस. सो दीज आर द एग्जाम्पल. लेट्स राइट दैम. ओके, क्लॉज को लिख कर देखते हैं क्लॉज कैसे लिख. ओके, लेट्स स्टार्ट राइटिंग. Measure, formation should be good, size should be same,
equal distance between the alphabets. Alphabet should touch the line. Okay, last one I'm writing sneeze for you. Don't forget to learn your lesson properly and write your work neatly. बेटा ये बार बार आप लोगों से कहा जा रहा है कि रूल्स को अच्छे से रिवाइज करें और लर्न करें. इनकी लर्निंग जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे आप लोगों के मार्क्स आएंगे. विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेसन. अपना ख्याल रखें और बहुत अच्छा सा वर्क करें. अल्लाह हाफिज़.